अच्छी सुसमाचार उसका 8 कोई एक जन पढ़े, और उत्पत्ति का किताब 26 अध्याय का 12 और कोई एक जन निकाले। लूका 8 कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया, और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। उत्पत्ति 26 का 12। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसने 100 गुना फल पाया। यहोवा परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। परमेश्वर के लोगों, कई बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें कितना गुना अभिषेक दे। कितना गुना अभिषेक के लिए प्रार्थना करते? हाँ, 2 गुना अभिषेक के लिए। आपको एक बात बताऊं, बुरा नहीं लगना चाहिए, वो प्रार्थना गलत प्रार्थना है। वो प्रार्थना गलत प्रार्थना है, क्योंकि यीशु मसीह नया नियम में कहीं भी नहीं कहा कि तुम इस रीति से प्रार्थना करो कि हे पिता हमें 2 गुना अभिषेक देना। नहीं। और ना पुराने नियम में किसी व्यवस्था में ऐसा लिखा गया है, ना किसी याजक ने ऐसा शिक्षा दिया है, ना किसी और नबी एलिशा को छोड़ करके ऐसा प्रार्थना किया है। एलिशा ने एलिया से मांगा है, वो भी सीधे परमेश्वर से नहीं था। ये एलिशा का अपना गुरु, अपना अगुआ एलिया के प्रति इतना वो भक्त बन गया था, इतना वो खुश हो गया था कि उनका जो एनॉइंटिंग का डबल पोर्शन वो चाह रहा था कि सेवकाई वो बहुत सामर्थ के साथ करे। परंतु नया नियम में 2 गुना का बात नहीं किया गया है। नया नियम में प्रभु जी कहते हैं हमें 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, परंतु हमें 100 गुना फलवंत होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा, 100 गुना का मतलब कई बार लोग समझते नहीं हैं। 100 गुना तो ऐसे इमोशनली बोला हुआ बात भी जैसा लगता है, और सुन के आदत भी हो गया 100 गुना 100 गुना 100 गुना। मैं जवान लोगों से जो पढ़ते हैं, आप लोगों से एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा। 100 गुना का मतलब क्या 100% है? हाँ, 100 गुना का मतलब क्या है? 100 गुना और 100% में क्या अंतर है? कई बार प्रचारक लोग भी प्रचार करते करते इमोशनली कह देते हमें 100% फलवंत होना है। 100% अलग चीज हो गया, 100 गुना अलग चीज हो गया। परसेंट माइनस भी हो सकता है, 80% भी हो सकता है, 90% भी हो सकता है। यानी एक टारगेट है 100% का, परंतु 100 गुना का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई करना। मान लीजिए इसहाक का खेत के बारे में हमने पढ़ा, परमेश्वर ने कहा इसहाक उसी देश में उसी वर्ष वो हल जोता और बीज बोया, और कितना गुना फल पाया? 100 गुना। मान लीजिए इसहाक का जो खेत है, उस खेत में एक ऋतु में जब वह खेती करता है, मान लीजिए उदाहरण के लिए बता रहा हूं, मान लीजिए उसने खेती हर साल किया और करता आया, तो मान लीजिए उदाहरण के लिए उसका खेत में 10 क्विंटल गेहूं या चावल उपज पाया। कितना क्विंटल? 10 क्विंटल। तो उसका जो खेत का जो प्राकृतिक उसका जो स्वभाव है, जितना भी खाद डालो, जितना भी पानी मड़वाओ, जितना भी उसका देखरेख करो, तो एक बार का खेती में कितना क्विंटल चावल देगा? 10 क्विंटल। अब परमेश्वर बोलता है चलो ये साल तेरा खेत को मैं 2 गुना कर देता हूं, तो कितना क्विंटल होगा? 20। परंतु परमेश्वर ने बोला मैं 2 गुना नहीं करूंगा, कितने गुना करूंगा? तो 100 गुना।
तो 10 into 100 कितना होगा? 1000 क्विंटल चावल उसी खेत से आया जिस खेत में जिसका जो स्वभाव है सिर्फ 10 क्विंटल देने का। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कितना गुना हमें बढ़ाना चाहता है। पुराने नियम में इसहाक को प्रभु 100 गुना आशीष दिया, और नया नियम के विश्वासियों के बारे में प्रभु क्या कह रहे हैं? जो अच्छी भूमि पर गिरा कितना गुना फल लाया? 100 गुना। 100 गुना यानी 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना नहीं है, परंतु परमेश्वर हमें 100 गुना, 10 टाइम नहीं, 100 टाइम्स हमें बढ़ाना चाहता है, हमें बढ़ाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर क्षेत्र में आप 100 गुना बढ़ोगे, खास करके स्पिरिचुअल क्षेत्रों में आपको 100 गुना बढ़ना है। 2 गुना नहीं बढ़ना है, 30 गुना भी नहीं बढ़ना है, 60 गुना भी नहीं बढ़ना है। परमेश्वर की इच्छा कितना है? आपका अभिषेक कितना गुना बढ़ना चाहिए? 100 गुना। आपका ज्ञान कितना गुना बढ़ना चाहिए? 100 गुना। बाइबल में एक बंदा का ज्ञान 10 गुना बढ़ गया था। कौन है वो बंदा? दानियल का ज्ञान उस देश में, कल्दी देश के सारे ज्ञानवानों से 10 गुना बढ़ गया था। सोचिए, 10 गुना ज्ञानी बढ़ गया था, ज्ञानी बन गया था। पढ़ो दानियल का किताब, उसका 1 अध्याय का आखिरी 2 आयत में। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। राज्य भर के सारे ज्योतिषियों, तांत्रिकों, ज्ञानवान, बुद्धिमानों से 10 गुना वे निपुण ठहरते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दानियल को 10 गुना परमेश्वर आशीष दिया, एलीशा को परमेश्वर 2 गुना आशीष दिया, और नया नियम के लोगों को परमेश्वर कितना रखा है? सोचो, परमेश्वर आपको 100 गुना देना चाहता, आप क्या मांग रहे हैं? परमेश्वर बोलेगा मेरा बेटा बेवकूफ है, मैं उसके लिए कितना रखा हूं, और मांग क्या रहा है? 2 गुना नहीं मांगो आप। दानियल के लिए 10 गुना था, पर हमारे लिए 100 गुना रखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे लिए परमेश्वर 99% भी नहीं रखा, 99 गुना भी नहीं रखा, परमेश्वर हमारे लिए 100 गुना रखा है। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, आत्मिक क्षेत्र में आपका हर बढ़ोतरी 100 गुना होना चाहिए, 100 फोल्ड होना चाहिए, 100 टाइम होना चाहिए। आपका बढ़ोतरी ज्ञान में भी 100 गुना होना चाहिए, सेवा में भी 100 गुना होना चाहिए, कलीसिया में भी 100 गुना होना चाहिए। मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा सोचो, अब हमारे कलीसिया में देखा जाए लगभग 60 फैमिली है। सबको अगर लाया जाए, कुछ बिछड़े हुए सबको लाया जाए, तो लगभग 60 फैमिली, उसको 100 गुना कर दो। कितना कमजोर है गणित में? हाँ, 6000 फैमिली हो सकता है। क्या हो सकता है? कहां भी सोना। प्रेज़ द लॉर्ड। दिमाग में हमारा क्या बैठा हुआ है? 2 गुना। पर परमेश्वर के दिमाग में क्या बैठा मालूम है? 100 गुना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ लोग क्या प्रार्थना करता होगा, जवान लोग मालूम है, प्रभु जी जैसे तैसे करके फेल होने मत दे। क्या? प्लीज लॉर्ड, समहाउ माय लॉर्ड, प्लीज हेल्प मी, जैसे तैसे पास करवा दो। प्रभु क्या चाह रहा मालूम है? आपको 100 गुना बढ़ाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं परमेश्वर के सामने जब इस वचन को रख रहा था, परमेश्वर ने मुझे कहा, मैं तुझे भी किसी किसी क्षेत्र में 100 गुना आशीष किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, हमें 100 गुना पढ़ना चाहिए। परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। बस इस बात का ख्याल रखना। कैसे? किस बात का ख्याल रखना? आपका भूमि में कोई कांटेली झाड़ी नहीं होना चाहिए, आपकी भूमि में कोई भी पत्थर नहीं होना चाहिए, आपका भूमि में कोई भी मनुष्य का पैरों को कुचलने का रास्ता नहीं होना चाहिए।
आपका भूमि अच्छा भूमि हो, झाड़ी रहित भूमि हो, आपका भूमि पत्थर रहित भूमि हो, आपका भूमि एकदम हरा भरा उपजाऊ भूमि हो, तो आप 1 गुना नहीं रहोगे, आप हर क्षेत्र में 100 गुना फलवत होगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें बढ़ाने की इच्छा रखता है। इसहाक को परमेश्वर 100 गुना कैसे आशीष किया? इसहाक से आप 4 बातें सीख सकते हैं। इसहाक से 4 बातें सीख सकते हैं। 100 गुना आशीषित होने के लिए इसहाक को परमेश्वर एक बहुत बेहतरीन मौका दिया। सुनिएगा, आपको बढ़ाने से पहले परमेश्वर आपको एक बहुत बड़ा खतरे में डालेगा, एक बहुत बड़ा जोखिम में डालेगा। आपको उस जोखिम में घबराना नहीं है। परमेश्वर बढ़ाने से पहले आपको उस चुनौती को आपको पूरा करने का मौका देगा। क्या चुनौती आया है इसहाक के सामने? इसहाक को परमेश्वर बोलता है, उत्पत्ति उसका 26 अध्याय और उसका 2 पढ़िए। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, यहोवा ने उसको दर्शन देकर के कहा, मिस्र में मत जा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं, जो देश मैं तुझे बताऊं, उसी में रह, उसी में रह। गौर फरमाइएगा, 26 का 1 में लिखा है, उस देश में बड़ा अकाल हुआ, बड़ा अकाल हुआ। पढ़िएगा 26 का 1। उस देश में अकाल पड़ा, अकाल पड़ा, या उस पहले अकाल से अलग था, ये उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। अलग था मतलब ज्यादा भयानक होगा ना कम होगा? ज्यादा होगा। अब्राहम के दिनों में एक अकाल पड़ा था। उत्पत्ति 12 अध्याय का 10 से नीचे पढ़ोगे। अब अब्राहम के समय में अकाल पड़ने से अब्राहम ने क्या किया? अपने पूरे परिवार को लेकर के मिस्र देश में चला गया। मिस्र में गया तो अब्राहम को खाना पीना रहने का सुविधा हो गया, क्योंकि अकाल के समय में बारिश नहीं होता तो अनाज नहीं मिलेगा, अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तालाब सूख जाएंगे, नदी नाला सूख जाएगा, कुएं सूख जाएंगे, तो पानी नहीं तो जिएंगे कैसे? पैसा रहते हुए भी अकाल में मर सकते हैं। इसलिए इब्राहिम ने क्या सोचा? अकाल से बचने का एक ही उपाय है, जहां खाना है वहां चले जाओ, जहां पानी है वहां चले जाओ। अकाल के समय अब्राहम मिस्र देश में चला गया तो सही, खाना तो मिला उसको, पानी भी मिला उसको, साथ में मुसीबत भी मिला। क्या मुसीबत मिला? उस देश में गया तो पहला छोटा सा मुसीबत है, उस देश में अब्राहम कुआं नहीं खोद सका, अपने कुएं का पानी नहीं पिया, दूसरों की कुएं का पानी पिया, क्योंकि कुएं खोदने के लिए फिरौन सरकार का अनुमति चाहिए और ऐसा अनुमति वो सरकार नहीं दे सकता है। दूसरा मुसीबत क्या था? छोटा सा मुसीबत था कि इब्राहिम वहां पे गया, बेदी नहीं बनाया। अब्राहम जहां भी जाता था, जहां भी उसको परमेश्वर ले जाते थे, मान लीजिए अब्राहम को परमेश्वर यहां से भेज दिया कोई और गांव, जाते साथ सबसे पहला काम अब्राहम बेदी बनाता था, यहोवा से बातें करता था, यहोवा को धन्यवाद देता था, उसके बाद अब्राहम बाकी काम करता था। पर मिस्र में गया, अब्राहम को वहां बेदी बनाने का इजाजत नहीं है, क्योंकि मिस्र देश में लोग मूर्त की इबादत करते हैं, फिरौन की इबादत करते हैं, दूसरा वेदी नहीं बना सकता। अब्राहम वहां पे गया, हाथ पैर बंद के बैठ गया। यहोवा का वेदी नहीं है, यहोवा की आराधना नहीं है, यहोवा का प्रशंसा नहीं है, यहोवा के महिमा बलिदान नहीं कर पा रहा है। तीसरा मुसीबत था, ये बहुत बड़ा मुसीबत था। क्या है? उसका फैमिली खतरे में आ गया। उसका पत्नी को देख करके लोग चौंक गए, इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है। तो सारे लोग जाकर के चर्चा कहां छेड़ दिए? फिरौन के दरबार में चर्चा शुरू किए कि महाराज एक ऐसा खूबसूरत स्त्री हमारे देश में आई है। तो महाराज चर्चा सुन करके उसको बुला करके अपना पत्नी बनाने की कोशिश की। तीसरा खतरा है, सुनो, अकाल के समय मिस्र में जाओगे तो ये सारे खतरा आ सकता है। और वहां सैरा को ले गया और लेकर के अपना घर में रखा, और उसके बदले अब्राहम को ऊंट, गधे, दास, दासी, ढेर सारा संपत्ति तोहफा में दिया, तोहफा में दिया। उस तोहफे में एक बड़ा खतरा था, उस तोहफा में एक बड़ा खतरा था। अकाल के दिनों में किसी के शरण में नहीं जाना, मिलेगा तो साथ में खतरा भी होगा।
अकाल के दिनों मतलब क्या है? अकाल का मतलब क्या है? अभाव। आपके पर्स में कभी कभी अकाल आ सकता है, आपके बैंक अकाउंट्स में कभी कभी अकाल आ सकता है, आपकी कमाई में कभी कभी अकाल आ सकता है, आपके घर में कभी कभी अकाल हो सकता है। अकाल के दिनों में मिस्र में नहीं जाना है। जाओगे तो ये सारे मुसीबत को आपको सामना करना पड़ेगा। मिस्र कौन है? धनवान लोग जिनके पास बहुत संपत्ति है, मदद करने के लिए भी तैयार है। अभाव के दिनों में उनके पास नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? जाओगे तो आप खतरे को स्वागत कर रहे हो। अकाल के दिनों में मिस्र में सारा सुविधा था, क्योंकि मिस्र देश में इतना धन संपत्ति है और नील नदी है, तो वहां पानी की घटी नहीं है, अकाल में भी वो जल्दी सूखता नहीं है। तो मिस्र देश एक ऐसा देश था उस समय में, सारी दुनिया में अकाल पड़ सकता है, मिस्र में खाना रह सकता है। मिस्र का राजा भी ऐसा है कि किसी को अगर अभाव देखा, अगर कोई उसका शरण में आया, तो मिस्र का राजा ऐसा है उसको मदद जरूर करता था। इसलिए अड़ोस पड़ोस के जितने छोटे छोटे राज्य होते थे, वे राजा लोग क्या करते थे, अगर उन पर कोई खतरा आ गया तो तुरंत उठ करके चले जाते थे मिस्र में और बोलते हमको मदद करो। तो मिस्र का राजा फिरौन उनको मदद करता था, दुश्मनों से बचाता था, सहायता करता था। परंतु एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? पढ़िएगा, दूसरा राजा। मिस्र मदद तो करता है, मदद के बाद दर्द भी देता है। 18 अध्याय उसका 21, दूसरा राजा 18 अध्याय उसका 21। सुन, तू तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है, उस पर यदि कोई टेक लगाए, यदि कोई मिस्र पर टेक लगाए तो वह उसके हाथ में चुभ कर छेदेगा। वह उसके हाथ में चुभ कर छेदेगा। मिस्र कैसा है? अगर कोई मिस्र पर भरोसा रखे तो उठाएगा, मदद देगा, सहायता करेगा, परंतु बाद में क्या करेगा? चुभ कर क्या लिखा है? छेदेगा। उसका मतलब है अगर कोई मिस्र में गया, मदद मांगने गया, तो मदद तो देगा, पर मदद देने के बाद में इतना सुनाएगा, अरे हमने मदद दिया तभी ना ये ज्यादा उड़ रहा है। ऐसा लोगों को आपने देखा है? तो समझ लेना वो कौन है? मिस्र। अरे हम दिए हैं तभी ना वो कर रहा है, सबके सामने आपका भारी बेइज्जती कर दिया। ये कौन है? मिस्र है। मिस्र है। आपके जीवन में अकाल पड़ सकता है, चाहे गरीब हो, छोटा नौकरी करने वाला हो, बड़ा नौकरी करने वाला हो, अकाल कभी कभी आ सकता है। अकाल के दिनों में बहुत सारा मिस्र का टेलीफोन आपको याद आएगा, बहुत सारा मिस्र के लोगों को आपको याद आएगा। अब मैं उसके पास चला जाऊं तो मुझे मदद मिलेगा, परंतु बाद में मदद के साथ वो छीदेगा। इसलिए परमेश्वर ने इसहाक से कहा, अकाल के समय तुम्हारा बाप जैसा चला गया था मिस्र देश में, तुम अकाल के समय मिस्र देश में नहीं जाना। सबसे बड़ा मुसीबत अब्राहम क्या लेके आया पता है? उस देश में गया, बहुत सारे भेड़, बहुत सारे बकरे, बहुत सारे गधे, बहुत सारे ऊंट के साथ बहुत सारे दास दासी को भी लेके आया। उसमें से एक थी हजीरा, और हजीरा को लेके लाया तो बड़ा सुविधा हुआ। क्या सुविधा हुआ? सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय मिलता है, सुबह सुबह गर्मा गर्म ताजा नाश्ता मिलता है, और सुबह का सारा खाने का इंतजाम हजीरा कर देती है। इतना सुविधा है। इब्राहिम सोचा होगा मैं मिस्र गया, कुछ तो अच्छा हुआ, एक इतना अच्छा नौकरानी आई, इतना अच्छा एक मेड सर्वेंट आई कि सारा काम कर देती है। अच्छा तो हुआ, पर बाद में इतना बड़ा मुश्किल हो गया जिसका भरपाई सारा दुनिया भी आज नहीं कर पा रहा है। हजीरा आने के बाद हजीरा से ऐसा स्थिति आया कि अब्राहम को शादी करना हुआ।
शादी करने से इस्माइल पैदा हुआ, और इस्माइल सबसे पहला लड़ाई किससे किया? इसहाक से किया। इसहाक से जो लड़ाई शुरू किया, आज सारा दुनिया से लड़ रहा है। मिस्र में नहीं जाना अकाल के दिनों में, परमेश्वर के सामने बैठना, तब परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, अकाल तो नहीं था पर जरूरत था। अकाल नहीं था, जरूरत था। तो एक बंदा मेरे साथ रहता था और बहुत पैसा वाला पार्टी था, तो वो कुछ अपने तरफ से सहयोग किया, अपने तरफ से वो सहयोग किया, बड़ा रकम, और बोला मैं हेल्प कर रहा हूं। ठीक है, अब प्रभु के लोग को कोई हेल्प कर रहा है तो हम क्या सोचेंगे? दान ही ना सोचेंगे। तो दे दिया, कर दिया, मेरा काम भी हो गया, मैं प्रभु को धन्यवाद दिया, उसको आशीर्वाद किया, प्रभु इसको आशीर्वाद करो। 5-6 साल के बाद बोलता, मैंने आपको दिया था ना, लौटाइए। कितने साल के बाद? वो रकम सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे, इसलिए आपको नहीं बताऊंगा। और बोलता मुझे 1 हफ्ता के अंदर लौटाइए। मैं बोला आप ये बात उस दिन क्यों नहीं बोले थे? आप जब दिए थे तो उसी दिन क्यों नहीं बोले थे कि लौटाना है? अरे नहीं, हम सहायता किए थे। तो मैं तो आपको मांगा नहीं था, मैं मांगने तो कभी नहीं मांगता किसी से। आप अपने तरफ से सहायता किए, अपने तरफ से सहायता किए, तो भाई मैं उसको क्या सोच के लूंगा? मैं दान सोच के ही लूंगा। आप एक भिखारी को सहायता करते हो, आप किसी को खाना खिलाते हो, आप किसी को कपड़ा देते हो, तो बाद में जाके बोलोगे दे देना। ऐसा करते क्या? नहीं करते। और किसी प्रभु के बंदे के लिए अगर आप करते हैं तो दान में ही ना हम गिनेंगे, हम थोड़ी सोचेंगे हम कर्जा लिए आपसे। आप उसी दिन देने का समय बोल दिए होते कि मैं आपको कर्जा दे रहा हूं, आप लौटा देना, तो मैं धीरे धीरे करके कब तक लौटा देता। ये सच बात है कि हमको जरूरत था उस समय, पर मैं तो मांगा नहीं था। मैं बोला ठीक है, मुझे समय दीजिएगा, लौटा दीजिएगा। मैं कहना क्या चाहता हूं, आपका जरूरत के समय, आपको अकाल का स्थिति आने का समय, कभी किसी मिस्र के पास नहीं जाना। सहायता तो मिलेगा, साथ में मुसीबत फ्री। इसलिए परमेश्वर इसहाक से कहा अकाल के समय तो मिस्र में मत जाना। और परमेश्वर क्या करने को बोलता है? दूसरा पद को पढ़िएगा, उत्पत्ति 26 का 2। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह। देखिए, परमेश्वर बोलता है तू मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसी देश में तुझे रहना है। अच्छा, परमेश्वर के नाम के धन्यवाद। अकाल के समय में सारे लोग मिस्र निकल गए, आसपास के लोग सब निकल गए। लोगों ने बोला होगा, क्या इसहाक भैया, क्या इसहाक चाचा, आप लोग कब निकल रहे हैं? हम लोग तो कल निकल रहे हैं, हम लोग परसों निकल रहे हैं, आप कब निकल रहे हैं? इसहाक एकदम खामोश, कोई रेस्पॉन्ड नहीं। मैं धन्यवाद देता हूं, ज्यादा किसको मालूम है? सब निकल रहे हैं। बगल वाला घर वाला पूरा बोरिया बिस्तर बांध लिया, वो भी निकल गया। पड़ोस वाले घर बोरिया बिस्तर बांध के वो भी निकल गए। सामने घर वाले भी बोरिया बिस्तर बांध के वो भी निकल गए। सबसे ज्यादा टेंशन देने वाला उस घड़ी कौन हो सकता था? इसहाक को। हाँ, तुम लोग शादी नहीं किए, कैसे मालूम तुम लोग? सबसे ज्यादा तनाव कौन दे सकती थी? रेबेका बोल सकती थी तुम्हारा दिमाग ठिकाने में है, सब कोई निकल गए हैं, मेरा बड़ा बेटा ऐसा हो, मेरा छोटा बेटा याकूब क्या होगा? दिमाग ठीक है, जल्दी चलो, क्यों लेट करते हो, जल्दी बोलिया बिस्तर बांधो। बोल सकती थी कि नहीं? पर आई थैंक गॉड फॉर रेबेका। रेबेका इसहाक के साथ साथ है। इसहाक को परमेश्वर ने बोला तुम मिस्र मत जाना, तो इसहाक आकर के रेबेका को जरूर बताया होगा, परमेश्वर बोला है मिस्र में नहीं जाना। तो रेबेका अगर अविश्वासी होती तो बोलती तुम यहां रहो,
हम अपने बच्चों को लेकर जाते हैं। पर रेबेका ऐसा विश्वासी थी, बोलती है अगर तुम यहां हो तो परमेश्वर ही बोला है तो हम लोग भी यहीं आपके साथ रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और उसी देश में वो लोग रह गया। सारे लोग निकल जा रहे हैं। मुझे ज्यादा चिंता हो रहा किसका पता है? एसाऊ का, क्योंकि ये लड़का प्रभु में नहीं था। ये भी उस दिन रह गया, क्योंकि अपने पिता माता को दिखाओ कि हमारा माता पिता यही रहना चाह रहे हैं। परमेश्वर कुछ बोला है, बोलता पता नहीं क्या बोला है। हमको तो भैया खाना मिला तो ठीक है, मीट मिला तो ठीक है। पर एसाऊ भी इसहाक और रेबेका के अधीन में रह गया, याकूब भी रह गया, ये परिवार पूरा रह गए, सारे आसपास के लोग चले गए। ऐसे समय में परमेश्वर बोलता है तुम इस देश में खेती करना। और लिखा है 26:12 में, उसी देश में उसी वर्ष, कौन सा वर्ष? उसी वर्ष। उस वर्ष में क्या हुआ था? अकाल आया था। उसी वर्ष में वो हल जोतने के लिए बैलों को लेकर के, हल को लेकर के निकल रहा है। अगर कोई बंदा देखेगा तो क्या बोलेगा? नदी में पानी नहीं है, नाला में पानी नहीं है, तालाब में पानी नहीं है, कैनल में पानी नहीं है, बांध में पानी नहीं है, अब ये क्या लेके निकला हुआ है? खेती करने को। तो लोग क्या बोलेंगे? जो किसान है, जो खेती का जानकार बंदे हैं, अगर वो देखेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? हाँ, अब्राहम ठीक था, कहां चला गया था? मिस्र। इकलौता बेटा जिसको बहुत प्यार करता था, बहुत सारा बेटा है पर इकलौता बेटा जिसको बहुत प्यार करता था, लड़का पागल हो गया। देखो अकाल के दिनों में हल जोतने को निकला और सूखे भूमि में हल जोत रहा है। अगर वो जानवर भी अगर बोलने की शक्ति होता ना, वो लोग भी बोलते आपका दिमाग ठीक है, पर हल जोत के आ गया। लोग बोलने लगे होंगे ये तो पागल हो गया है। अगला दिन सुबह उठ करके बीज लेके गया बोने को। कहां बो करके आया? सूखा भूमि में, जहां पानी है ही नहीं, सूखा भूमि में बीज बो करके आ गया। अगर घर में कोई अविश्वासी होता तो क्या बोलता? बोलो, अगर ऐसा होता अविश्वासी तो क्या बोलता? पापा प्लीज काके चलो। कहां चलो? काके चलो। सूखा भूमि में बिना पानी का बीज बोने जा रहे हो, चलो आपका इलाज करना जरूरी है। पर ऐसो भी चुप है, रेबेका चुप है, याकूब भी चुप है। सूखे जगह में जाकर बीज बोना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। मेरे परमेश्वर के लोगों, अगर सूखा भूमि में बीज बो करके आया है तो परमेश्वर इसहाक को बोला होगा कि तुम जाओ और खेती करो। भले ये बाइबल में नहीं लिखा है, परंतु इतना बड़ा मुश्किल और असंभव काम एक इंसान अपने आप नहीं कर सकता है। ये जरूर परमेश्वर बोला है कि तुम जाओ खेती करो। परमेश्वर की बोलने पे वो खेती किया, परमेश्वर की बोलने पे वो बीज बोया, परमेश्वर के कहने पे उसने देखा बीज तो बो के आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगला सुबह उठा, जा रहा खेत में देखने, देखा तो बीज बिना पानी से उग गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बिना पानी का उगा हुआ है, बिना पानी का उगा हुआ है। पानी होने से जैसा उगना चाहिए था, बिना पानी का उग गया है। मेरा कहने का मतलब है, मेरे परमेश्वर के लोगों, इस बात को याद रखिएगा, आप अगर परमेश्वर के पीछे चलोगे, बिना पढ़ाई का भी पढ़े लिखे के समान नौकरी प्रभु आपको दे सकता है। हालेलुया। बिना पढ़ाई का भी पढ़े लिखों को मिलने वाला नौकरी भी प्रभु दे सकता है। मैं कईयों को देखा, बिना अच्छा खाना का अच्छा खाना खाया जैसा ताकत प्रभु दे सकता है। बिना दवाई का दवाई खाया जैसा चंगाई परमेश्वर दे सकता है। बिना सुविधा का आप सुविधा पाया हुआ बंदा जैसा रह सकते हैं। परमेश्वर आपके साथ होना चाहिए। बिना पानी का अगर बीज उगने लगा तो इसका मतलब है पानी बनकर परमेश्वर वहां पे था, सहायता करने के लिए परमेश्वर वहां पे था। चारों तरफ अकाल है तो इसहाक का परमेश्वर
हमारा परमेश्वर है। अगर वो इसहाक को अकाल के दिनों में 100 गुना आशीषित किया तो आपको भी परमेश्वर आशीष कर सकता है। थोड़े दिन के बाद देख रहे हैं वो बीज बड़ा हो गया, उग गया, बढ़ने लगा, कोई जानवर नहीं है खाने के लिए। लोग देखकर हैरान है। अगर कोई धनवान लोग होंगे वहां पे, देखकर हैरान है, बिना पानी का ये खेत में गांच बढ़ रहा है, बिना पानी का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लोग भी बोलेंगे बिना दवाई का ये कैसे ठीक हो गया। लोग भी बोलेंगे बिना स्कूल कॉलेज का इतना ज्ञान ये कैसे हो गया। सुलेमान को खुदा ने ऐसा किया। लोग बोलेंगे बिना एजुकेशन का, बिना बैकग्राउंड का ये इतना आगे कैसे निकल गया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अकाल के समय दुनिया के लिए अकाल हो सकता है। कई लोग बोलते हैं ना, मेरा किस्मत खराब है, मेरा नसीब अच्छा नहीं है, मैं बहुत बेकार हूँ, मेरे सहायता करने वाला कोई नहीं। आप बेकार नहीं, आप बेवकूफ हैं। आप बेकार नहीं है, आप अविश्वासी है। आपका किस्मत खराब नहीं है। आप अकाल के दिनों में आप मिस्र को जाना चाहते हो, मिस्र की तरफ दिमाग लगाना छोड़ दो, किसी की सहायता लेना छोड़ दो। आपका जीवन में अकाल आया है, चारों तरफ से अकाल दिखा है, तो परमेश्वर के कदमों में बैठो और परमेश्वर जो बोलता है उसी को करो और प्रभु पे विश्वास रख के चलो। अकाल के देश में 100 गुना फल सकता है, तो आपका जिंदगी में भी हो सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ी दिन के बाद देख रहे उसमें फूल आ गया, फल आ गया। और इसहाक भी हैरान है, जब काट के खलियान में लेके आया, बोला हर साल तो 10 क्विंटल आता था, ये साल नाप के देखा तो कितना है, 1000 क्विंटल। प्रेज़ द लॉर्ड। इसहाक बोला ये परमेश्वर का काम है। किसी को बोलेगा तो भी लोग विश्वास नहीं करेगा। मेरे प्रभु के लोगों, इसहाक का परमेश्वर हमारा परमेश्वर। इसहाक इस तरह से 100 गुना पाया, 100 गुना पाया, 100 गुना पाया। पर इसहाक की जिंदगी में 4 बातें थी ये 100 गुना पाने की। पहला बात क्या है, पढ़िएगा उसका 2 और 1 बार पढ़िए। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह। पहला है, इसहाक परमेश्वर की कही हुई बातों को माना। प्रभु ने कहा उस देश में मत जा, यही पे रहना। ये आज्ञा प्रभु का आज्ञा था। गौर फरमाइएगा, ये आज्ञा आसान था या कठिन था? हाँ, प्रभु ने बोला उस देश में मत जाना, यही रहना। कठिन है कि क्यों कठिन है? हाँ, आज्ञा 2 तरह का है, एक सहज है, कठिन है। हम लोग को सहज आज्ञा कौन सा है? यहोवा की स्तुति करो, सहज है कि नहीं? ताली बजा दो, 2 गाना गा दो, स्तुति तो हो गया। पाहुन नहीं करना, मत भूलना, जो भी है सब ला के परोस दो। आसान है कि नहीं? कुछ माताएं, कुछ बहनें पाहुनाई में बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छे हैं, और पाहुनाई करो बोलने से बहुत बढ़िया से पाहुनाई करेंगे, बढ़िया बढ़िया डिश बनाएंगे। सहज है। पाहुनाई करो, ये आज्ञा सहज है। स्तुति करो, आज्ञा सहज है। कौन सा आज्ञा कठिन है? सबके साथ प्रेम से रहो। आज्ञा लिखा है कि नहीं? सबके साथ शांति से रहो, सहज है। पड़ोसी से 36 का आंकड़ा है। घर के भीतर कईयों से एकदम दुश्मनी मोला हुआ है, और चर्च में आके आराधना करो बोलने से दम तक आराधना हो रहा है। तो हम सहज सहज आज्ञा को मान रहे हैं, कठिन कठिन आज्ञा को। फिर हम में और फरीसियों में क्या फर्क है? मत्ती 23 का 23 पढ़िएगा। फरीसी लोग परमेश्वर की व्यवस्था की सहज सहज बातों को मानता था और कठिन कठिन बातों को नहीं मानता था। ये कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाथ पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। हाँ, व्यवस्था में 2 बातें हैं, एक गंभीर बातें हैं और एक साधारण बातें हैं। गंभीर बात को छोड़ दिया है, साधारण बातों को मान रहे हैं।
गंभीर बातें क्या है? दया और विश्वास और न्याय। हल्की बातें क्या है? जीरा, पुदीने, सौंफ का दशमांश दे दो। जीरा का दशमांश, पुदीना का दशमांश। पुदीना एक कितना किलो होगा? एक पत्ता। थोड़ा सा पुदीना लाके दे दिया, थोड़ा सा सौंफ लाके दे दिया, और बोलता हम तो यहोवा के वचन में से एक आज्ञा को तो मान रहे। कौन सा आज्ञा? प्रभु को दे दो। तो हम दे रहे हैं, पर घर में कोई है बूढ़ा, बूढ़ी, कोई बीमार, उस पर दया नहीं है। घर में कोई है, उस पर अन्याय हो रहा है, अन्याय कर रहे हैं, न्याय नहीं कर रहे हैं, दया नहीं कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं, परंतु छोटी छोटी आज्ञा मान। इसलिए परमेश्वर के वचनों को दो भाग में बांटा गया। एक है बच्चों के लिए, जो दूध पीने वाले बच्चे जिसे दूध को ही हजम कर सकते हैं। इब्रानी उसका 5 अध्याय का आखिरी 2 आयत पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां कठिन भोजन लिखा गया एक, और एक बच्चों का भोजन लिखा गया। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, इसहाक को परमेश्वर ने बोला कि तू इस देश में रहना, यहां से मत जाना। ये जो आज्ञा इसहाक को मिला, ये कठिन था या सहज था? कठिन था, कठिन था। मेरे प्रभु के लोगों, हम बाइबल के सहज सहज आज्ञा को मानते हैं, कठिन आज्ञा को मानना शुरू करोगे, सुनो 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 सुनो, आप जिंदगी में 100 गुना फलना चाहते हो, बाइबल के कठिन से कठिन वचनों को मानना शुरू करो। बाइबल के कठिन से कठिन वचनों को मानना शुरू करो, आपको 100 गुना फलवंत होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी 100 गुना फलवंत होने का जो पहला की है, वो है परमेश्वर के वचनों को मानना। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा की, परमेश्वर के वचनों को मानना शुरू किया इसहाक। तीसरा वचन को पढ़िएगा। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा। क्या? मैं तेरे संग। परमेश्वर बोलता है तू इसी देश में रह और मैं तेरे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा बात है, परमेश्वर इसहाक के संग रहा। परमेश्वर इसहाक के संग रहा। इसका मतलब है हमारी जिंदगी में परमेश्वर का वचनों को तो मानना ही है, दूसरा बात है परमेश्वर हमारे संग होना चाहिए। देखिए, हम प्रभु के संग होना अलग चीज है, हम चर्च में आना अलग चीज है, हम गाना गाना अलग चीज है, हम प्रार्थना करना अलग चीज है, हम फास्टिंग करना अलग चीज है, पर प्रभु हमारे साथ आना बिल्कुल अलग चीज है। प्रभु किसके संग रहेगा? गौर फरमाइएगा, परमेश्वर आपके संग नहीं रहेंगे, आपका सारा मेहनत बेकार हो सकता है। सारे रात का मछली पकड़ना पतरस का बेकार गया, क्योंकि प्रभु उसके संग नहीं था। प्रभु मार्था मरियम के घर में नहीं पहुंच पाया, तो प्रभु की उपस्थिति नहीं होने से लाजर मर गया। प्रभु का अनुपस्थिति जिंदगी में मौत ला सकती है। प्रभु का अनुपस्थिति जिंदगी का मेहनत को बेकार कर सकता है। प्रभु का उपस्थित नहीं होना। यहोशू 7 अध्याय में आय नगर को लड़ने को गए थे, 36 लोग मर गए क्योंकि अकान पाप किया था, और नीचे परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे संग नहीं हूं। प्रभु नहीं रहने से जिंदगी में हार ही होगी, कामयाब नहीं होगी। इसका मतलब है प्रभु हमारे साथ रहना बहुत जरूरी चीज है। तो मेरे प्रभु के लोगों, प्रभु किसके साथ रहेंगे? ये तो सच बात है, हमारे जीवन में पाप नहीं करेंगे तो प्रभु साथ रहेंगे, परंतु बिब्लिकली एक सुंदर बात आपको बताना चाहूंगा। ओबीडिएंट और प्रेजेंस ऑफ गॉड गो टुगेदर। गौर फरमाइए, आज्ञाकारिता और परमेश्वर की उपस्थिति साथ साथ चलती है। फिर से कह रहा हूं, आज्ञाकारिता और परमेश्वर की उपस्थिति एक साथ चलती है। आप आज्ञाकारी बन जाओगे तो प्रभु आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उदाहरण के लिए कहना चाहूंगा, यहोशू 1:7 में, 1:5 से 7 अगर पढ़ोगे, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, जैसे मैं मूसा के संग था ऐसा मैं तुम्हारे संग रहूंगा, ना तुझे तजूंगा, ना तुझे छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा।
जैसे मैं मूसा के संग था। यहोशू क्या सोचा होगा? मूसा के साथ परमेश्वर जैसा था, इसका मतलब मेरे द्वारा भी बड़े बड़े काम होगा। हाँ जी होगा, क्योंकि जैसे मूसा के साथ था वैसे मैं तुम्हारे संग रहूंगा। अच्छा, साथ में परमेश्वर बोलता है इतना हो, शर्तें लागू। क्या? तू मेरे दास मूसा की दी हुई व्यवस्था, उस व्यवस्था से ना बाएं मुड़ना ना दाहिने, तब जहां जहां तू जाएगा तेरा काम सफल। इसका मतलब है मैं जैसे मूसा के साथ था तेरे साथ भी रहूंगा, परंतु शर्तें लागू है। क्या शर्तें लागू है? मेरे वचन को तुझे मान के चलना। और पता है प्रभु ने एक बार वचन दिया था, यरीहो नगर को जब भी तुम कब्जा करोगे उसका सारा सामान यहोवा के भंडार में लाना। और यहोशू ने माना, पर एक बंदा ने नहीं माना। प्रभु उनके साथ नहीं रहा। आखन का पाप अलग चीज हो गया, पर आखन जो वस्तु को उठा के लाया वो अनाज्ञाकारिता का पाप है। इसका मतलब है आज्ञाकारिता अगर है तो प्रभु हमारे साथ है। अनाज्ञाकारी होकर के जितना आप एक्टिंग करोगे, आत्मा में भरने का, ज्यादा स्पिरिचुअल दिखने का, ज्यादा धर्मी लुक्स अपनाने का, ज्यादा आत्मिक बनने का, ये सब छलावा है, दिखावा है, ढोंगीपन है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम स्पिरिचुअल अपीयरेंस हमारा ना हो, अच्छी बात है, अच्छी बात है, परंतु हमारा जिंदगी में अगर परमेश्वर को साथ लेके चलना है तो आज्ञाकारिता मस्ट है, कंपल्सरी है। बाइबल में 2 उदाहरण और देना चाहूंगा। दानिएल राजा का भोजन खाने से इंकार कर दिया। किस आधार पर इंकार किया होगा? वो कौन उसको बोला इंकार करने के लिए? क्यों इंकार किया है वो? जवान लोग कुछ बोल सकते हैं? वचन के आधार पर। वचन में लिखा है तुम फलाने खाना को नहीं खा सकते, व्यवस्था में लिखा था। तो दानिएल छोटा उम्र में, दानिएल का उम्र उस घड़ी 11 से 13 के बीच का था। तो दानिएल इतने छोटे उम्र में वचन को पढ़ता था, तभी ना जानता था, तभी ना उसने वचन के अनुसार खाना पीना भी परहेज किया। इसका मतलब दानिएल छोटे में से, बचपन में से ही वचन के अनुसार जीने का आदत डाल दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना वो परमेश्वर के वचन को प्रायोरिटी देता है, राजा का वचन को भी वो बोलता हम नहीं मानता। राजा का आदेश है तुमको खाना खाना है, बोला राजा का आदेश से बढ़कर यहोवा का आदेश को मैं मानूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, आखिर ऐसा हुआ कि उसने हिम्मत जुटा कर कह दिया कि हम राजा का भोजन नहीं खाएंगे, हमको साग पात दीजिएगा, हम सादा खाना खाएंगे। पर उसका भीतरी मकसद क्या था? भीतरी मकसद क्या था? आज्ञाकारी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आज्ञाकारी होने के इच्छा जाहिर किया, इसलिए राजा को भी उसने डरा नहीं। पता है बाइबल में लिखा गया दानिएल के संग परमेश्वर रहा। दानिएल दिन प्रतिदिन महान होता चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। दानिएल के सामने कोई भी काम कठिन नहीं था, कोई भी दर्शन कठिन नहीं था, कोई भी मुश्किल से मुश्किल बात उसके लिए कठिन नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर उसके संग रहा। तीसरा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के कुंड में डाला गया। पर आपको बताऊं क्यों डाला गया उनको? क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर का वचन को राजा के वचन से ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे। परमेश्वर का आज्ञा क्या है? व्यवस्था का 10 आज्ञा का पहला और दूसरा आज्ञा कौन सी बात को बताती है? हाँ, तुम किसी मूर्त की इबादत नहीं करना। शद्रक, मेशक, अबेदनगो दानिएल के बराबर उम्र का है। अब ये लोग तब तक जवान हो चुके हैं। अब शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने बोला राजा 60 हाथ ऊंचा एक मूर्त को खड़ा किया सोने का,
और राजा बोलता है सारे के सारे लोग जैसा म्यूजिक बजेंगे तुमको इस मूर्त के सामने दंडवत करना है। बाकी लोग होता, आजकल का मसीह लोग होता तो अरे नौकरी चली जाएगी, हाँ नौकरी बचाना, अरे भाई माँ बाप नहीं है, पराये देश में है, ज्यादा धर्मी मत दिखा, ज्यादा बन रहा है, उसी का खा रहे और उसी के सामने ज्यादा ताव दिखा रहे। तो घुटने टेक ले। शद्रक, मैशक, ओबेदनगो तीनों फ्रेंड्स। फ्रेंडशिप रखना तो कैसे रखना है? जो पबजी में एक्सपर्ट है, जो है ना फेसबुक में टॉप व्यूअर्स है, और आप बोलोगे प्रभु आपको आशीष दे, क्या सोच रहे हो? प्रभु को मोतियाबिंद हुआ, नहीं देख रहा है? एक पास्टर मुझे फोन करके बोला सुनो ना हमारा आंख का रोशनी गायब हो गया। बोला क्यों? बोला मोतियाबिंद हुआ। तो मोतियाबिंद बहुत बड़ा बीमार थोड़ी है। वो क्या करता था सुनोगे तो हंसोगे, इसलिए नहीं हंसाऊंगा आपको। एक आंख में देखता था सूरज को, देखो उसका बेवकूफी, एक आंख में सूरज को 1 घंटा देखता था बोलता, और बहुत बदमाशी किया है। जेनेटिक उनका किसी फैमिली में कुछ ऐसा नहीं है। मोतियाबिंद हो जाने से अब वो कैसा दिखता मालूम है? मोबाइल एक तो नहीं दिखता, दूसरा आंख में प्रॉब्लम है तो ऐसा दिखता है। हम क्या सोच रहे हैं? परमेश्वर नहीं देख रहा है? आप शद्रक, मैशक, ओबेदनगो जैसा फ्रेंडशिप बनाओ। शद्रक, मैशक, ओबेदनगो से जैसा एक दूसरे से एक ही विचारधारा के है। शद्रक बोलता है हम तो बाबा ये मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेगा। मैशक बोलता हम भी नहीं करेगा। शद्रक बोलता, मैशक बोलता, ओबेदनगो बोलता हम भी नहीं करेगा। हम तीनों नहीं करेंगे। नहीं, तीनों के तीनों किस तरह के विश्वासी है? वचन को मानने वाला है। ना उनका माँ बाप था, ना उनका गार्जियन था, ना उनके घर में कोई था उनको बोलने वाला है सुन तू जा रहा स्कूल, हाँ तू जा रहा कॉलेज, संभल के रहना, देख तेरे को मोबाइल दिया गया है, संभल के। कोई टोकने वाला था? कोई टोकने वाला भी नहीं था। जिन जवान लोगों का अपना विवेक में एक जागरूकता नहीं है, उसको आप माँ बाप, भाई बहन, पादरी, कलीसिया के बड़े बुजुर्ग कई तरह का संकलों में बांध के नहीं रख सकते। You should have self awareness। आपके भीतर में आत्म चेतन होना चाहिए, आत्म जागरण होना चाहिए। मुझे प्रभु के लिए जीना है। शद्रक, मैशक, ओबेदनगो बोलते हैं हम मर भी जाएंगे भले, परंतु परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। सब लोगों ने दंडवत किया, ये लोग खूंटे के समान खड़े हैं तीनों। राजा बोलता कौन है रे वो तीनों? बुलाओ। राजा का गुस्सा भड़क गया, तीनों को देखा। क्यों भड़क गया? राजा बोलता 7 गुना आग बढ़ाओ, इन लोगों को ज्यादा चर्बी है, इन लोगों को ज्यादा घमंड है, 7 गुना आग बढ़ाओ। अच्छा बताइए, 1 गुना आग में तो डालने के लिए पहले से प्लानिंग था ना, तो उठा और डाल देना छोड़ करके 7 गुना बढ़ाने के लिए राजा को गुस्सा क्यों आया? पता है क्यों गुस्सा आया? क्योंकि राजा वो लोगों घर में लग के पाला था। बोला बाकी कोई होता तो हम इनको इसी आग में डालते, पर जबकि ये लोगों को बचपन से हम खिलाए, हम घर में रखे, हम पाले हैं, मेरे घर का तुम पालतू इंसान हो, मेरे घर में पले गए हो, और तुम मेरे आज्ञा का सबके सामने उल्लंघन करोगे, तब तो इनको 7 गुना। सुनो, कभी कभी किसी का मदद, मेहरबानी आपको मिला होगा, उसका मतलब ये नहीं कि वो हर गलत काम बोले तो आप कर दो। ये नहीं होना चाहिए। आखिर उन्होंने कहा खुदा के कलाम के वास्ते आग में भी अगर जाना पड़े, यहोवा बचाएगा तो सही, नहीं बचाएगा तो भी सही। इनको आग में डाला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आग में कोई नहीं आया, स्वर्ग का परमेश्वर के साथ आ गया। इसका मतलब है आज्ञाकारी होने से आप आग में भी जाओगे तो प्रभु आपके साथ रहेगा। आज्ञाकारी होने से अकाल के देश में भी प्रभु आपके
साथ रहेगा। आज्ञाकारी होने से शेर के मांद में भी प्रभु आपके साथ रहेगा। सुनो, तो इसीलिए प्रेजेंस ऑफ गॉड और वर्ड ऑफ गॉड गो टुगेदर। आप आज्ञाकारी नहीं बनोगे, प्रभु का प्रेजेंस ढूंढने से नहीं मिलेगा। इसहाक का ये दूसरा क्वालिटी था, और इसहाक का तीसरा क्वालिटी क्या था पता है? परमेश्वर उसके साथ रहा, परमेश्वर ने बोला मैं तेरे सहायक होगा। और तीसरा क्वालिटी था, इसहाक ने विश्वास किया। अकाल के समय में विश्वास करना, आग की झील को देख के विश्वास करना, शेर की मांद में जाने के समय विश्वास करना, बहुत बड़ा विश्वास होता है। थोमा के जैसा नहीं कि हाथ के छिदे हुई जगह पर उंगली डालने के बाद विश्वास करना। ये लोग पहले से विश्वास किए कि हम इसी देश में रहेंगे तो रहेंगे, और यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है तो साथ रहेगा, और हमें घट्टी होने नहीं देगा। अगर क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने कहा है, क्या कहा पता है? मैं तुझे ये देश दे दूंगा। पढ़िएगा तीसरा वचन को, समाप्त करें। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। क्या दूंगा? तुझे आशीष दूंगा, पहली बात। और दूसरी बात क्या है? ये सब देश मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा। क्या दे दूंगा? देश दे दूंगा। इसहाक को अभी पीने के लिए पानी चाहिए। क्या चाहिए? प्रभु क्या देने का वादा किया है? अगर उनका घर में कोई अविश्वासी होता तो क्या बोलता? प्रभु जी देश छोड़ो, अभी पानी दो, पानी। अगस्टिन जब कुमार जी का एक घटना मुझे याद आता है। जब तमिलनाडु से डेहरी ऑनसन आए तो डेहरी ऑनसन में जाके एक बस्ती में प्रचार किए। जैसे प्रचार किए तो सुनो, प्रचार बहुत कठिन है। गैर मसीह के बीच में खड़े होकर सड़क में प्रचार करना बहुत कठिन चीज है। कलीसिया में प्रचार करना अलग बात है, बहुत कठिन है। जैसे प्रचार शुरू हो गया, एक दुष्टात्मा ग्रसित एक बहन बोलती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये हमारा देश में तुम क्यों आए? जैसे प्रार्थना की, दुष्टात्मा निकल गया, वो चंगी हो गई। तो वो लोग बोला, बहुत अच्छा किए आप हमारे घर में आज खाना खाइए। खाना तो खिला दिए, और सोने को थोड़ी देंगे? इनका ना सोने का घर है, ना रहने का कहीं जगह है, कुछ नहीं है। तो एक आंगनवाड़ी स्कूल था, छोटा सा प्राइमरी स्कूल जैसा था, उसकी बरंडा में सो गए। अगला सुबह कहाँ जाएंगे नहीं मालूम। सुबह रात भर क्या हुआ मालूम है? मच्छर इतना तंग किया, सोए नहीं। मच्छर मार रहे, इधर मार रहे, उधर मार रहे। आप भारी मच्छर के भीड़ में कभी रहे होंगे तो आपको मालूम चलेगा। उस बहुत भयानक चीज, बहुत भयानक। इतने मच्छर के बीच में दुखी हो गए। प्रभु रात भर, दिन भर थके हुए हैं, रात में थोड़ा सोने के लिए प्रभु मौका दे। प्रभु तो सोने के लिए जगह मुझे दिला दो। प्रभु ने उनको बोला, मैं तुझे इसी जगह में 5 एकड़ जमीन दूंगा। प्रभु 5 एकड़ नहीं चाहिए, सोने के लिए जगह चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परेशान है मच्छर, यहां पूरा हुड़ रहे, वहां पूरा काट है, पूरा परेशान करके रख दिए, सोने के लिए जगह नहीं है। प्रभु बोला, मुझे 5 एकड़ का। दिमाग खराब। सुबह उठे, प्रचार करते करते गए। एक ब्रिटिश नहीं, कनाडा या ब्रिटिश का एक लेडी मिशनरीज का ग्रुप था। इंदिरा गांधी उस समय कानून पारित किया कि सारे विदेशी भारत छोड़ो। वो लोग इनको देखकर बड़ा खुश हो गया। बोला, हम बहुत दिनों से प्रेयर कर रहे थे कोई पुरुष मिशनरी आए, क्योंकि यहाँ बिहार में स्त्रियों की बात कोई नहीं सुनता है। सही बात है, कोई बिहार वाले हैं? बिहार का कल्चर में स्त्री लोग ज्यादा बोले, पुरुष लोग नहीं सुनेंगे। बंगाल में थोड़ा उल्टा है। बंगाल में स्त्री लोग देवी है, देवी मानता है उसको। स्त्री लोग जो बोलेगा, खाली बंगाल नहीं, पूरा जो पश्चिम है ना, पश्चिम पूरा ऐसा है। वो लोग स्त्रियों को बहुत मानता है। एक सुना हूं किसी जगह ऐसा है कि वहां स्त्री लोग नौकरी करने जाती है और पुरुष लोग घर में बर्तन धोता, झाड़ू पोछा करता है, ऐसा। हाँ, पश्चिम में ऐसा ही लगा है, पर बिहार में ऐसा नहीं है। पुरुष लोग की बात सब सुनेंगे, स्त्री की बात नहीं सुनेंगे। अच्छा बात हो तो भी नहीं सुनेंगे। तो वो मिशनरी लोगों ने बोला, हम यहाँ आके परेशान हैं, काम हो नहीं रहा है, और इंदिरा गांधी हमको भगा भी दे रहा है, अब हम चले जाएंगे।
और आपको देखकर हमें खुशी हुई, आप यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे थे पुरुष को भेजे जो काम करे। सुनिए ना, ये कागजात रखिए, आपके और हमारे बीच में खुदा गवाह है, हम नहीं आएंगे हिसाब किताब मांगने। 5 एकड़ जमीन है, चर्च है, हॉस्पिटल है, आप चलो हालेलुया। सोने के लिए जगह मांगा तो प्रभु क्या दिया? अब यहाँ अकाल के देश पड़ा है, पानी नहीं है, प्रभु इसहाक को क्या देने का वादा कर रहा है? हाँ, मैं ये देश तुझे दे दूंगा। दिमाग खराब, पानी चाहिए अभी, कपड़ा चाहिए अभी, 3 वेला का खाना चाहिए अभी। सुनिए 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 सुनिए, हमारा परमेश्वर कभी भी छोटा चीज हमें देने के बारे में सोचता भी नहीं है। आज्ञाकारी बनिए, प्रभु को लेके चलिए, तो बाकी जो देने लेने का डिपार्टमेंट है ना, वो आप खोपड़ी मत लगाना, क्योंकि वो खोपड़ी में कुछ है ये नहीं है। तो आप जो मांगोगे तो छोटा ही चीज मांगोगे, आप परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो, जो परमेश्वर आपको देगा दी बेस्ट देगा। परमेश्वर ने बोला ये देश में तुझे दे दूंगा। अगर मुझे बोलता तो बहुत टेंशन हो जाता, क्योंकि इतना बड़ा देश को कैसे चलाऊं, इतना बड़ा देश को मैं क्या करूं? 2 बीघा जमीन होने से भी उसका मेंटेन करने के लिए कितने हजार लग जाते हैं। इतना बड़ा देश में तुझे दे दूंगा। इसहाक खुश नहीं हुआ, इसहाक खुश नहीं हुआ, या खुश हुआ भी होगा नहीं पता। प्रभु ने बोला देश दूंगा। बोला ठीक है प्रभु, जो आपकी इच्छा है, इजाजत है। मेरे प्रभु के लोगों, इसहाक ने विश्वास किया, और चौथा काम जो इसहाक ने किया, विश्वास के साथ उस देश में विश्वास का काम को किया। सुनो, ये 4th काम हम लोग एकदम नहीं करते हैं। आप अगर विश्वास करते हो तो विश्वास के कामों को करना। बारिश नहीं है तो हल जोतना, ये क्या है? जो विश्वास उसके भीतर में था, उस विश्वास के द्वारा वो चलने लगा। विश्वास के कामों को करना। पानी के बाद तो सब कोई गवाही दे सकते हैं, पानी से पहले विश्वास के साथ जीना कि प्रभु करेगा, प्रभु उपाय करेगा, परमेश्वर मेह बरसाएगा, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, प्रभु हमें चंगाई देगा, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, परमेश्वर यहोवा उपाय करने वाला है। ये विश्वास बोलो और विश्वास में चलो, और विश्वास को चेहरे में दिखाओ। विश्वास की बोली आपके मुंह से निकलते रहना चाहिए। विश्वास काम में भी होना चाहिए। ये 4 बातें प्रमुख था। आज्ञाकारी रहा, प्रभु उसके साथ रहा, विश्वास किया, विश्वास को काम में तब्दील किया, तो उसी वर्ष उसने 100 गुना फलवंत हुआ। हालेलुया। 2022 प्रभु हमें दिया है, ये साल फलवंत बनाने का है। अगर ये साल को फलवंत करना है, ये तरीकों को अपनाए। प्रभु के वचन से बाहर कुछ भी ना करें, कुछ भी ना करें, तो प्रभु आपके साथ रहेंगे। विश्वास करिए और विश्वास के काम करिए। अविश्वास की बोली मत बोलिएगा, क्या पता प्रार्थना तो कर रहे हैं, क्या मालूम क्या, मत बोलिए। अविश्वास की बोली बंद कर दीजिए। बोलिए प्रभु मेरे लिए जान दिया, मेरे लिए कोड़े खाया, मेरे लिए मरा, तो मैं मरूंगा नहीं, बीमारी में मैं मरूंगा नहीं, श्राप में मैं मरूंगा नहीं, ऐसे हालात में मैं ठीक होऊंगा। विश्वास की बोली में और विश्वास के साथ काम करना शुरू करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें और समर्पित होकर के